परिकर को, बलराम जी को, ग्वाल वालों को, यशोदानंद बाबा, सखियों को, गोपियों को, सबको भगवान सब भगवत धाम से आए थे। भगवान ने सबको विमानों पर बिठा बिठा के सबको परम धाम भेजा। सब परम धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। जरा नाम के व्याध ने भगवान के चरणों में बाण मारा। भगवान स्वयं भी अब जाने की तैयारी। एक रूप से भगवान कण कण में बसते हैं और एक रूप से भगवान अपनी लीला पूरी करके गौलोक धाम। ठाकुर जी बहेलिये ने बाण मारा, भगवान ने उसकी सदगति की। भगवान चले गए एक रूप से। अपनी 125 वर्ष की लीला भगवान पूरी करते हैं और जब जाते हैं तो सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी संपूर्ण लीला और रहस्य समझाया। 7 दिन पूरे हुए। अब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को आशीर्वाद देकर चले गए। 7वां दिन था। तक्षक नाग आया, परीक्षित जी को डसा। परीक्षित जी को श्राप के कारण मुक्ति हुई। भागवत जी सुनी, इसलिए परीक्षित जी की मुक्ति हुई। वो परम गति प्राप्त हुई, जो गति बड़े बड़े ज्ञानी भक्त संत लोग जन्म जन्म की तपस्या के बल पर भी नहीं कर पाते। वो गति केवल भागवत श्रवण करने मात्र से परीक्षित जी की हो गई, सदगति हुई। परीक्षित जी की सदगति होते ही पुत्र जन्मेजय ने यज्ञ किया तक्षक को मारने के लिए। बहुत सारे सर्प मारे गए, पर इंद्र ने बचाया तक्षक को। देवताओं ने और संतों के कहने पर यज्ञ को रोका गया। जन्मेजय ने यज्ञ को बंद किया। भगवान के पूरे परिवार आपस में ही लड़कर सब भगवत धाम को गए। भगवान भी अपनी लीला पूरी करके गए। परम धाम को सबको भगवान ने भेजा। परीक्षित की सदगति सुखदेव भगवान, भगवान का ही रूप है। भगवान ही सुखदेव भगवान के रूप में आकर परीक्षित की आपने सदगति की। इसके बाद